नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री के एक्सरसाइज 8.2 में कुछ सवाल सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग को इस टेबल आप देख रहे हैं। आप लोग इस टेबल हम लोग अगले लेक्चर में देखे थे। इस टेबल को कैसे कैसे कौन सा मान आया पूरा सॉल्व करके देखे थे। आज हम इसका कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। आप लोग इस टेबल को जरूर जरूर याद कर लीजिएगा। एग्जाम में इससे बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। इससे याद कर लेना मेरे भाइयों साथियों। जिससे आप लोगों को पूछ ही दिया कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप लोग वहां क्या बताइएगा। आप लोग को याद ही नहीं रहेगा तो आप लोग बताइएगा क्या वहां। तो भाई याद कर लेना मेरे प्यारे साथी। चलते हम लोग आज कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर ये 1 है। उनमें लिखा है कि निम्नलिखित के मान निकाल। निम्नलिखित में क्या क्या दिया हुआ है, उसमें भी एक सवाल है। उसमें 5 सवाल है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। यहाँ मेरे भाई यहाँ इंटू है, यहाँ क्या है, इंटू है, गुना का चिन्ह है यहाँ। साइन 60 हम लोग यहाँ पढ़े थे। क्या है इस टेबल में, साइन 60 √3/2 इंटू, यहाँ इंटू है दिया हुआ। तो cos 30 क्या होगा, यहाँ cos 30 क्या दिया हुआ है, √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2। यहाँ क्या बीच में चिन्ह दिया हुआ है, प्लस फिर साइन 30 बोला है। साइन 30 क्या दिया हुआ है, 1/2। तो 1/2 लिखेंगे इंटू cos 60 कितना है, 1/2 लिखेंगे 1/2। √3 इंटू √3 होगा कितना, √3 9 का वर्गमूल 3 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 4 गुना करने पर, फिर 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 4 का एलसीएम, नीचे का यहाँ एलसीएम ले। तो एलसीएम क्या आएगा, 4 और 4 का 4 एलसीएम आएगा। 4 इंटू 4 को 4 से भागा देंगे तो बचेगा यहाँ क्या से, तो 4 1 को 3 से गुना करने पर 3 प्लस, वैसे ही सेम इधर ही कंडीशन होगा 1, तो 3 + 1 4, 4/4 इज इक्वल टू, यहाँ कट जाएगा 4 और 4 बचेगा क्या, 1 आंसर होगा इसका। समझे मेरे भाई। हम लोग फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ तो मूव करते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि 2 10 स्क्वायर 45 प्लस, बीच में क्या चिन्ह दिया है, प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तो 10 स्क्वायर 2 पहले यहाँ दिया है, 2 इंटू में दिया है, गुना में दिया है, तो गुना का चिन्ह यहाँ लिखेंगे हम लोग इंटू 10 स्क्वायर 45। 10 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो क्या हो जाएगा, 10 स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, प्लस बीच में क्या दिया है, प्लस cos स्क्वायर 30। cos 30 का वैल्यू क्या होता है मान, √3/2। तो √3/2 लिखेंगे। यहाँ क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो स्क्वायर लिखना जरूरी है वरना गलत हो जाएगा मेरे भाई। जरूर लिखिएगा स्क्वायर, √3² 2 माइनस, फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, माइनस का यहाँ लिखेंगे। फिर साइन स्क्वायर 60 क्या होता है वैल्यू, √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा मेरे भाई। फिर 2 यहाँ आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ माइनस 3, √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 इंटू 2 4, फिर 2 इंटू 1 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4।
यहाँ हम लोग एलसीएम लेंगे तो वो एलसीएम क्या आएगा, यहाँ 4 4, यहाँ 1 कुछ नहीं है यहाँ, तो 1 1 को 4 से आग देने पर आएगा यहाँ 4 ही बचेगा। 4 को 2 से गुना करने पर 8 प्लस सेम प्लस 3 माइनस 3, फिर क्या आएगा 8 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 3 0, 8 8 अपॉन 4, 4 दूना 8, तो बचा यहाँ क्या, टोटल आंसर क्या हुआ आप लोग का, कुल 2 आंसर हो गया मेरे भाई। कुल मिला के आप लोग का आंसर क्या हुआ, 2 आंसर हो गया, समझे। अब हम लोग मूव कर तीसरी सवाल सॉल्व करेंगे। तीसरी सवाल क्या है हम लोग का, तीसरी सवाल है कॉस 45 डिग्री बटे, यहाँ क्या है आप लोग को नहीं दिखता होगा तो मैं यहाँ रेड लाइन से खींच देता हूँ, सेक 30 प्लस कॉसेक 30, तो कॉस 45 डिग्री का क्या होता है, साइन 45 कॉस 45 1/√2, फिर सूत्र सेक 30 2/√3 प्लस कॉसेक 32, तो 1/√2, यहाँ एलसीएम लेंगे √3, यहाँ क्या लेंगे एलसीएम, तो √3, 2 यहाँ रहेगा तो यहाँ √3 ऊपर चलाएगा, गुना हो जाएगा तो 2√3, तो अब लिखेंगे 1/√3 इंटू 2 प्लस 2/√3 अपॉन √3 है, तो √3 ऊपर चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो √3 अपॉन 2 प्लस 2 √3, 1 इंटू 2 1 इंटू √3 क्या होगा √3, बटे में क्या है यहाँ गुना करने पर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, फिर इसको इससे गुना करने पर 2√6 हो जाएगा, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, बाहर 2 है तो 2 रहेगा ऐसे ही रहेगा, तो 2√6। अब यहाँ सबसे बड़ी बात, आप लोग यहाँ तक मत छोड़िएगा, आंसर एक की याद रखना, यहाँ तक एग्जाम में नंबर कम मिलेगा मेरे भाई, 2 नंबर में आएगा तो तुमको 1 नंबर मिलेगा या उससे कम मिलेगा मेरे भाई। अब उसका क्या करना है, परिमेय, आप लोग 9th क्लास में बहुत पढ़े होंगे परिमेयकरण, अंश का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण, वही हम लोग यहाँ हर का परिमेयकरण, इसका परिमेयकरण किसका, इसका परिमेयकरण जैसे है पहले वैसे लिखेंगे, फिर ये 2√2 प्लस 2√6 है, इसको हम लोग यहाँ इंटू देंगे, यहाँ क्या देंगे इंटू 2√2, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे माइनस, यहाँ क्या करेंगे माइनस, सेम नीचे भी वही लिखेंगे 2√2 माइनस 2√6। अब यहाँ क्या करना है, अब यहाँ गुना करेंगे √3 2√2, तो गुना कौन सा होगा √3 और 2√2 ही गुना होगा, इससे तो नहीं होगा, तो क्या होगा 2√6 हो जाएगा, फिर इसी तरह √3 और 6 18 हो जाएगा 2√18। अब नीचे में आई, नीचे में आप लोग एक चीज देखिए 2√2 प्लस 2√2 माइनस 2√6, आप लोग याद कीजिए ए प्लस बी ए माइनस बी, एक फॉर्मूला आता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी, ए माइनस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही फॉर्मूला है। आप लोग मेरे भाई इसको याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, याद कर लेना, वही यही फॉर्मूला पूरा यही दिया हुआ है यहाँ, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस फॉर्मूला हमें है या माइनस, तो माइनस 20 में आ जाएगा 2√6 का स्क्वायर। अब क्या होगा, इधर आगे चलते हैं, 2√6 माइनस 2√18 ऊपर सेम रहेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ क्या होगा 2 दूना 4 4, √2 2 हो गया यहाँ 4 इंटू 2, सेम इधर ही होगा 2 इंटू 6, 2 का स्क्वायर 4 4 यानी 6 हो गया। फिर अब यहाँ हम लोग कॉमन ले, यहाँ क्या कॉमन लेंगे -2 कॉमन, क्यों लेंगे आप लोग देख लीजिए, आप लोग को मालूम चलेगा, या बाद में भी आप लोग ले सकते हैं कॉमन, हम पहले लिए हैं तो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉमन ले लिए -2, तो 18 यहाँ √2 18,
18 आप लोग आगे आ जाएगा, तो माइनस यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस अंडर रूट 16। आप लोग कहिएगा यहाँ माइनस कैसे आ गया, हम यहाँ माइनस कॉमन लिए मेरे भाई, माइनस यहाँ इसको गुना करेंगे तो -18 हो जाएगा, फिर इसको यहाँ गुना करेंगे तो फिर ऐसे भी हो जाएगा, हो गया यहाँ 16। अब हम लोग नीचे क्या आया है यहाँ, 8 - 24 16। अब देखिए हम लोग यह माइनस कॉमन लिए तो यह घटा कर क्या आया, -16। तो माइनस माइनस कट गया, 2 और 16 8 से कट गया, 8 दूना 16। अब बच गया अंडर रूट 18 - 16 8 अपॉन 8। आप लोग यहां तक भी आंसर। अब इसका आंसर इसमें भी आगे और भी छोटा करके लिख सकते हैं आप लोग, इसका वर्गमूल ले सकते हैं, हो जाएगा 3√2 माइनस रूट, यहाँ माइनस छूट गया है, √16 अपॉन 8। ये भी एक आंसर होगा। अब हम लोग सवाल नंबर 4 की तरफ से, 4 में क्या क्या दिया हुआ है, सेक साइन 30 tan 45 माइनस कॉस सेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। आप लोग को तो मालूम होगा, हम लोग टेबल में दिया हुआ है, याद कर लीजिएगा। साइन 30 1/2 tan 45 1 माइनस कॉसेक 60। अक्सर कॉसेक और सेक में आप लोग भूल जाइएगा, एक चीज याद रखना कॉसेक और सेक भूलना नहीं। कॉसेक 60 टू रूट 2 अपॉन √3, उसी तरह सेक 30 2 अपॉन √3, प्लस है बीच में तो प्लस कॉस 60 1/2 प्लस कॉस 45 tan 45 1। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 2 यहाँ के एलसीएम लेंगे हम लोग, 2√3 एलसीएम होगा तो 2 कट जाएगा, तो बचा क्या √3, तो √3 ऊपर चलाएगा, फिर यहाँ कुछ नहीं गुना हो जाएगा, यहाँ 2√3 माइनस √3 खत्म कैंसिल, तो 2 दूना 2 × 2 4 हो जाएगा यहाँ। इसी तरह नीचे में भी हो जाएगा 4 प्लस 2√3 प्लस 2√3 इंटू अपॉन 2√3 2√3 काट सकते हैं हम लोग ऊपर नीचे, तो बचा क्या है यहाँ √3 प्लस 2√3 माइनस 4 प्लस √3 प्लस 2√3। अब देखिए यहाँ हम लोग को क्या करना है, √3 प्लस 2√3 जोड़ सकता है कि नहीं, जुड़ जाएगा, सेम है, √3 सेम है। अगर यही अगर 2 हो जाता तो नहीं जोड़ता, अब यहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 है, तो 1 प्लस 2 3, तो हो गया 3√3 -4 है तो 4। उसी तरह या इसको पहले भी लिख सकते हैं बाद में लिख सकते हैं, हम लोग पहले लिख लेंगे, आसान होगा सॉल्व करने में। √3 यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 प्लस 2 तो 3, √3 हो गया 3√3 प्लस 4। अब इसका परिमेयकरण करना है, किसका, हम लोग अंश और हर दोनों का कर सकते हैं, तो हम लोग किसका, हर का परिमेयकरण, हरों का परिमेयकरण करना। क्या होगा, परिमेयकरण करने पर 3√3 - 4 3√3 प्लस 4, गुना करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, गुना का चिन्ह देंगे, हर का परिमेयकरण करेंगे तो 3√3 प्लस है बीच में तो यहाँ माइनस, फिर वही नीचे आ जाएगा। एक चीज देखिए यहाँ a पर 3√3 -4 3√3 -4 यहाँ क्या बन जाता है, स्क्वायर बन जाता है, दोनों का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर कर दे। फिर a प्लस बी a माइनस बी, फॉर्मूला हम आगे बताए थे, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सेम वही यहाँ हो जाएगा 3√3 स्क्वायर -4 स्क्वायर। ऊपर क्या लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो लिखेंगे 3√3 का स्क्वायर -2 × 4
इंटू ए बी 3√3 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा 3 अपॉन क्या होगा यहाँ 9 इंटू रूट 3 का स्क्वायर 9√3 का 3 फिर इसके 4 का स्क्वायर 60 9 3 का स्क्वायर 9√3 का इंटू √3 हो जाएगा यहाँ तो 3 माइनस 4 दूना 8 और 24 √3 प्लस 16 4 का स्क्वायर अपॉन 9 27 माइनस 16 तो 27 माइनस 24 √3 प्लस 16 अपॉन घटा के यहाँ क्या होगा 11 तो 4 यहाँ 27 यहाँ क्या है प्लस 16 तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 ये क्या हुआ आप लोग का आंसर। आज तक के लिए यहीं तक मेरे भाई। और जो इसमें एक और सवाल है 5वां सवाल है जिसको आप लोग को खुद से सॉल्व करना है मेरे भाई। आप लोग को बुक होगा आप लोग के पास बुक में दिया होगा वहां से आप लोग उठा लेना बना लेना मेरे भाई जरूर। अगर यदि हमारे चैनल को जहां से भी देख रहे हो सब्सक्राइब करें तो कमेंट करें हमारे वीडियो में लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्त को फ्रेंड को। आज तक के लिए यहीं तक थैंक यू धन्यवाद।